हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीके में। और आइए हम स्टार्ट करते हैं आज पहले की तरह दर्शन सीरीज, जिसमें मात्र हिंदी के 10 पर्सन हैं जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस एंड यूपी एसआई के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं पर्सन नंबर 133 से, जिसमें आपको कमेंट में आंसर ज़रूर करना है। तो आइए हम पर्सन नंबर 1 पर आते हैं। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं: सुनीति कुमार चटर्जी, पी सुब्बरोयान, बी जी खैर और जी बी पंत। यहाँ पर हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी जी खैर, यानी कि बाल गंगाधर खैर यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इनमें से कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती? आपके सामने है बांगरू, कन्नौजी, अवधी और तेलुगु। यहाँ पर जो है हिंदी भाषा के अंतर्गत कौन सी नहीं आती दोस्तों? तेलुगु भाषा जो है हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि या वर्ण के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? पश्चिमी हिंदी की बोली दोस्तों कौन सी अब बुझा है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी। इसके अंतर्गत 5 बोलियां आती है, जिसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर कन्नौजी जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न, पंजाबी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? पंजाबी भाषा का उद्भव पैसाची अपभ्रंश से माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। गारो किस राज्य में बोली जाती है? गारो दोस्तों जो है मेघालय राज्य में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था? 4 ऑप्शन है आपके सामने: जवाहरलाल नेहरू, सुनीति कुमार चटर्जी, काका कालेलकर और भीमराव अंबेडकर। दोस्तों देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि का स्वीकार करने का सुझाव जो है सुनीति कुमार चटर्जी ने दिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल अब वर्तमान में है? अब दोस्तों वर्तमान में जो है 22 भाषाएं शामिल है। पहले कितनी दोस्तों? 14 भाषाएं संविधान स्टार्ट होने पर थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से हिंदी की आदि जननी कौन है? आदि जननी कहा जाता है दोस्तों संस्कृत को हिंदी की आदि जननी कहा जाता है। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। इसमें ऑप्शन है अवधी, हरियाणी, बुंदेली तथा कोरवी। कोरवी दोस्तों जो है खड़ी बोली को कहा जाता है कोरवी। बुंदेली और हरियाणवी जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। अवधी जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, अर्धमागधी के अंतर्गत आती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। हिंदी को राजभाषा 14 सितंबर 1949, 15 अगस्त 1949, 14 सितंबर 1948 और 26 जनवरी 1949। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा है? द्रविड़ परिवार की भाषा जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर कन्नड़ हो जाएगा। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न, मेवाती किस वर्ग की बोली है? बिहारी, पहाड़ी, राजस्थानी या पश्चिमी हिंदी? मेवाती जो है राजस्थानी की वर्ग की बोली है। तो कैसे लगे दोस्तों आपका आज के हमारे 10 पर्सन? यदि आपको अच्छे लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना और क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।